आदरणीय निदेशक सर, प्रिंसिपल सर, मेरे सहयोगियों और सबसे प्यारे बच्चों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य किसी और धर्म की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी या अध्यापक आज करवाए जाने वाले विधि विधान, मंत्रों या श्लोकों का उच्चारण नहीं करना चाहता तो वह ना करे। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इसका मतलब है जो माँ सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा और हिम के हार की तरह श्वेत हैं, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में वीणा सुशोभित है और जो श्वेत कमल पर विराजमान है। अर्थात यह श्लोक माँ सरस्वती के शुद्ध, पवित्र और ज्ञान स्वरूप रूप का वर्णन करता है। आज हम सब यहाँ ऋतु परिवर्तन और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। रेणु मैम, आप तो हिंदी की टीचर हैं, तो आप ही हम सबको बताइए कि बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है। जरूर हिना मैम। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन ऋतुओं का राजा बसंत आता है और चारों ओर हरियाली, फूलों और खुशियों का वातावरण बन जाता है। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि माघ मास, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये सब क्या है। मैम, यह चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाएं या पोजीशंस होती हैं। इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कि अब मुझे बताइए, आप सब बच्चों में से किस किस को पता है कि अमावस्या या पूर्णिमा ये क्या है? किसी को पता है कि अमावस्या कैसे होती है और पूर्णिमा कैसे होती है? आपको पता है? वेरी गुड। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शुक्ल पक्ष यह अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस दौरान चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और इसे उज्जवल पक्ष कहा जाता है। इस पक्ष में चंद्रमा की रोशनी बढ़ती जाती है और रातें रोशन होती जाती है। यह पूर्णिमा से होकर अमावस्या तक चलता है। इस दौरान चंद्रमा का आकार घटता जाता है, इसीलिए अमावस्या को अंधेरा पक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में चंद्रमा की रोशनी घटती जाती है और रातें काली होती जाती हैं। यह सब हमें विक्रम संवत यानी कि हिंदू कैलेंडर से पता चलता है और हम सब तारीख अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखते हैं। भारतीय विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अन्य शब्दों में कहें तो अंग्रेजी कैलेंडर हमारा विक्रम संवत कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले ही बन चुका था। मैम, अब मन में सवाल है कि बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है? तो इसका जवाब मैं देती हूँ। बसंत पंचमी इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी मनाने के अलग अलग कारण हैं, जैसे धार्मिक कारण। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पर्व है। सरस्वती माता विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इस दिन लोग अपनी पढ़ाई, ज्ञान और कलाओं में सफलता के लिए सरस्वती माता की पूजा करते हैं। विद्या के छात्र, शिक्षक और कलाकार विशेष रूप से इस दिन पूजा करते हैं। व्रत और जाप करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता माना जाता है। क्या आपको नहीं लगता हम बहुत देर से माँ सरस्वती की बात कर रहे हैं? आप बच्चों के मन में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सरस्वती माँ कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। तो आइए हम आपको सरस्वती माँ की जन्म से संबंधित एक कथा सुनाते हैं कि सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि या यूनिवर्स के आरंभ में ब्रह्मा जी ने देखा
कि ब्रह्मांड में शांति तो थी पर उसमें कमी थी संगीत, कला और वाणी। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव ने आपस में विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव की अनुमति से अपने कमंडल, जो कि कमल से बना एक पात्र है, से जल लिया और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे धरती पर छिड़का। उस जल से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ, जो एक सुंदर चतुर्भुजी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला। ये माला सफेद मोतियों की है, जिसे रुद्राक्ष की बनी हुई भी माना जाता है। यह ध्यान, साधना, ज्ञान और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। माता के हाथ में वरदान देने की मुद्रा थी। सरस्वती माँ की सफेद साड़ी यह संदेश देती है कि ज्ञान शुद्ध, शांत और अहंकार रहित होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही माता सरस्वती ने वीणा बजाई, ब्रह्मांड में मधुर ध्वनि गूंज उठी। 7 अक्षर से वर्णमाला और 7 संगीत स्वरों से जन्म हुआ स्वरों का। इस ध्वनि से सृष्टि में चेतना, कला, ज्ञान और संगीत का संचार हुआ, जिससे सभी जीव जंतु प्रसन्न हुए। उनकी वीणा के कारण उन्हें वीणा पाणी और वाणी से युक्त होने के कारण वागेश्वरी भी कहा गया और वे सरस्वती कहलाईं। यह दिन बसंत ऋतु, सर्दियों के बाद का समय, नई फसल, मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। पुराने समय में लोग इस दिन खुशियां मनाते, खेतों में नई फसल के लिए काम शुरू करते और पीले रंग के कपड़े पहनते। पीला रंग खुशी, ऊर्जा और धान की फसल का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कई स्थानों पर हवाई पतंग उड़ाने और मेला या उत्सव का आयोजन होता है। अब हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी मनाई कैसे जाती है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देती है। इस समय खेतों में सरसों के फूल और आम के पेड़ पर फूल उगने लगते हैं। लोग इस दिन प्रकृति के सौंदर्य और नई फसल के लिए आभार प्रकट करते हैं। इस त्योहार को मनाने के कुछ रीति रिवाज भी हैं, जैसे सरस्वती माता की पूजा और हवन, पीले वस्त्र पहनना, पीली मिठाइयाँ खाना। विद्यार्थी पुस्तक और कलम सरस्वती माँ के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। पारंपरिक गीत, नृत्य और पतंग उड़ाते हैं। पूरे भारत में बसंत पंचमी अलग अलग तरीकों और नामों से जानी जाती है, जैसे कि उत्तर भारत में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं और पीला भोजन, जो खिचड़ी या केसरी या हलवा है, इसका बहुत महत्व है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में यह दिन सरस्वती पूजा के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छात्र छात्राएं किताब, कॉपी, पेन देवी के चरणों में रखते हैं। विद्यालयों और घरों में पूजा कमंडल सजाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां पतंग उड़ाने का बहुत ही पारंपरिक ऋतु प्रसिद्ध है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं और लोकगीत गाते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसान इस दिन को नई फसल और ऋतु परिवर्तन से जोड़ते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूलों के साथ बसंत का स्वागत करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। संगीत, कला और शिक्षा से जुड़े लोग विशेष पूजन करते हैं। कुछ जगहों पर विद्या आरंभ की यानी शिक्षा की शुरुआत की भी परंपरा है। क्या आपको पता है? हम पिछले वर्ष से बसंत पंचमी पर हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति करवा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी ही नहीं, टीचर्स को भी हनुमान चालीसा व श्री राम स्तुति सीखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे बसंत पंचमी पर ये सब क्यों करवा रहे हैं, जबकि यह बसंत पंचमी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। इसे करवाने का उद्देश्य आप सबके अंदर नई ऊर्जा का संचार करवाना है, जो आप सबको संस्कारों से भी जोड़ेगा। हनुमान जी ताकत और बल बुद्धि के प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा का उच्चारण करने से आपको भी वैसी ही आंतरिक शक्ति की अनुभूति होगी। उसी प्रकार राम स्तुति से
मर्यादा और धैर्य का संदेश मिलता है। बसंत पंचमी हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान, परिश्रम और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और अपने देश की संस्कृति को समझना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएं। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। अब मैं चाहूंगी कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सीनियर मोस्ट कुसुम मैम, स्कूल कैप्टन उद्यन दत्त शर्मा और वाइस कैप्टन विशेष सिंह से कि वे आए और आज की पूजा का शुभारंभ करें। साथ ही मैं विद्यालय के सबसे छोटे कोई दो सदस्यों को भी पूजा के लिए आमंत्रित करूं। अजय भाई ते दूध सार हार धावला या सुप्रवस्त्रायता या वीरावर गण्डवण्डते करा स्वेद कर्माशना या ब्रह्माजितसङ्गरे प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सामगातु सरस्वती भगवती शेषजाड्याभा ग्रीवस्ते लक्ष्मी हरिमध्ये सरस्वती तन्मूले दुःखिता प्रभाते ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुमूलं गुरुभक्तं श्री गुरुवे नमः। शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे अज्ञान से हमें पावन दे अज्ञान से हमें पावन दे शांति दे शांति दे शांति दे शांति दे की देवी है संगीत तुझसे संग तेरा है गीत तुझसे की देवी है संगीत तुझसे संग तेरा है संगीत तुझसे तेरी शरण में हमें दान देवा तेरी शरण में हमें दान देवा शान देना शान देना शान देना शान देना ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी वेदों की भाषा ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी वेदों की भाषा की वाणी तो समझे
विद्यागो विवर्धनानि देवानि विद्यागो विवर्धनानि देवानि तेषां देवा तेषां देवा तेषां देवा तेषां देवा श्वेत वर्णे कमल पे विराजे भाते वेगानि दिखाजे श्वेत वर्णे कमल पे विराजे भाते वेगानि दिखाजे से हमारे रखावे अंधेरे से हमारे हंसते अंधेरे जानो हम संसार देवाने जानो हम संसार देवाने ऐसा देवा ऐसा देवा ऐसा देवा ज्ञान से हमें काल देवाने ज्ञान से हमें काल देवाने ऐसा देवा ऐसा देवा ऐसा देवा ऐसा देवा Shri Ramachandra मजल मंगल मूल बरकल गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुनार विमल जसु जो दायक बरसावे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पुण्य कुमार कर दीरा देहु मोहे हरु कलेस विकार हनुमान
की शायर तुम देखा सदा रहो रघुपति के दाता। रे भजय राम को पावे जन्म जन्म के बिसरावे। सिवाय रघुवर सुर जाई जहाँ जन्म हरि हरि कहाई। और देवता चेतना हरई हनुमत से सुख करई। सब सब तेरा जो वीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो वो सदवार पाके करे कोई छूट बंदे सुखे कोई। जो यह बड़े भगवान के दासी हो से साथी तुलसी आस सदा हरि तेरा की गहरा तेरे तेरा। संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु तुरहु। स्कूल का कि आप में थोड़ी सी नॉलेज आए बसंत पंचमी के बारे में, है ना। और हमने कोशिश करी कि इस बहाने आपको हनुमान चालीसा राम स्तुति भी सिखाने की एक प्रयास किया है। अब मैं चाहूंगा रेणु मैम, प्रियंका मैम और हीना मैम, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट करा पूरा फंक्शन, जिनकी वजह से आज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, हम लोग सब एक बार जोरदार ताली में इन तीनों टीचर्स का थैंक यू करें।